हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स के सबसेट टॉपिक को पढ़ लिया था अभी तक। उसके आगे जो थ्योरी है उसको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा सबसेट्स को रिकैप कर लेते हैं कि सबसेट को मैंने बताया था कि मान लो कोई अगर सेट है, सेट के अंदर कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। उन्हीं एलिमेंट्स को ले करके आप हर एक एलिमेंट को ले करके, है ना, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ ले सकते हो आप, ठीक है, उन्हीं एलिमेंट को ले करके हर एक एलिमेंट का यूज़ करके, या फिर जो मान लो 3 एलिमेंट है तो पहले एक एक करके एलिमेंट लेकर के सेट के फॉर्म में कर दो उसको, फिर दो दो करके कर दो, है ना। जितनी पॉसिबल तुम सेट्स बना सकते हो किसी एक सेट से, उन्हीं को बोलते हैं उसके सबसेट्स, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आज थोड़ा सा सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर का सेट होता है ये n = 1 2 3 4 5, फिर z होता है, फिर रैशनल नंबर का सेट होता है। तो कौन सा सेट कौन सा सबसेट है, ठीक है, कौन सा जो आपका जिस सेट है, जैसे नेचुरल नंबर किसका सबसेट है। तो ये जो लिखा है ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लिख लो। जैसे कि ये जो आपका लिखा है कि नेचुरल नंबर जो होगा वो इंटीजर यानी जेड का सबसेट होगा, और जो जेड है यानी इंटीजर जो है वो क्यू यानी रैशनल नंबर का सबसेट होगा, और जो क्यू होगा वो रियल नंबर आर का सबसेट होगा, और जो ये टी है ना, ये टी क्या है, सेट ऑफ इररेशनल नंबर, ठीक है, डिनोटेड बाय टी लिखा हुआ है। जो टी है वो इररेशनल नंबर का सेट है। तो क्यू जो होगा वो रैशनल नंबर का सेट होगा, और जो टी होगा वो रियल नंबर का सबसेट होगा। जैसे क्यू जो कि रैशनल नंबर इसको बोलते हैं वो रियल नंबर का सबसेट है, और टी जो कि इररेशनल नंबर का सेट है वो जो है वो आपका रियल नंबर का सबसेट है। क्योंकि रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक इररेशनल एक रैशनल। रैशनल वाले को यहाँ पे क्यू से डिनोट किया गया है, और इररेशनल वाले को टी से डिनोट किया गया है, ठीक है। अब बताओ नेचुरल नंबर जो होगा वो टी का सबसेट होगा यानी इररेशनल नंबर का सबसेट होगा। हालांकि नेचुरल नंबर तो रियल नंबर के अंदर आता है, वो रैशनल नंबर भी होता है, तो थोड़ी ना वो इररेशनल नंबर का सबसेट हो पाएगा। इस वजह से नेचुरल नंबर के साथ में जो ये सबसेट का जो साइन है कटा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे, जो देखो नेचुरल नंबर जो है वो टी का सबसेट नहीं है, इररेशनल नंबर का सबसेट नहीं है, तभी सबसेट का साइन बना कर क्रॉस कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। फिर आगे जो है इंटरवल्स ऑफ सबसेट लिखा हुआ है, ठीक है, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। तो इंटरवल्स आप समझ लो, ठीक है। तो समझते हैं, डायरेक्ट इसको एग्जाम्पल समझें, ठीक है। जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है द सेट ऑफ, ठीक है, एक ये सेट लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये लिखा हुआ है कि x अगर सेट के अंदर x टाइप का एलिमेंट हो, और x क्या हो, वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा हो, और x कहाँ से कहाँ तक हो, रियल नंबर है तो सारा रियल नंबर भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो कंडीशन दिया हो कि रियल x जो है वो 7 से लेस है या उसके इक्वल हो सकता है, और 5 से क्या है, ग्रेटर है, -5 से ग्रेटर है, सॉरी, ठीक है। तो x जो है 7 और -5 के बीच में है, ठीक है। तो इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो एक होगा तरीका ना कि x जो है -5 से बड़ा है और 7 के इक्वल या 7 से छोटा है, बट इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। 4 टाइप के इंटरवल्स होते हैं, है ना। एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है सेमी ओपन, एक होता है सेमी क्लोज, ठीक है। 4 टाइप के इंटरवल्स होते हैं। तो अगर मान लो इसको लिखना हो, x जो है 7 से छोटा है उसके इक्वल और -5 से बड़ा है, तो अगर इसको लिखना चाहे इंटरवल फॉर्म में, हम सीधा सा लिख देंगे कि x जो है, पेंसिल ले जाता हूँ, ठीक है, वहाँ की x जो है बिलोंग करेगा, ठीक है, और फिर -5, 7 लिख देंगे। अब कौन सा इंटरवल लगाएंगे, क्लोज की ओपन। देखो -5 तो है नहीं, अभी अगर होता तो -5 से बड़ा बोल रहा है, मतलब -5 से बड़ा -4 -3 और फिर ऐसे करके 7 की ओर जाएगा, ठीक है। तो -5 इंक्लूड नहीं करना ना, अदरवाइज इक्वल का साइन लगा होता, -5 क्या है, उससे बड़े वाले नंबर ले रहे हैं, तो -5 पे क्या लगा देंगे, ओपन इंटरवल है ना, इस तरह से जो ये स्मॉल ब्रैकेट लगाओगे तो आप उसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। और 7 क्या है, 7 से छोटा, और 7 भी, ठीक है, देखो इक्वल का पास इक्वल का भी साइन लगा हुआ है, ठीक है। -5 पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, 7 पे लगा हुआ है, तो 7 पे क्या लगा देंगे, क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसको बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, बिग ब्रैकेट। तो इस तरह से ये हो गया। ऐसे एक और देख लो आप, जैसे लिखा हुआ है एक में कि x जो है वो वेरी कर रहा है -3 के इक्वल या -3 से बड़े वाले और 5 से छोटे वाले, मतलब x जो है 5 से छोटा है और -3 से बड़ा है और उसके इक्वल भी है, -3 के इक्वल भी है। तो यहाँ पे इक्वलिटी जो है ना, -3 के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसको लिखना चाहें इंटरवल फॉर्म में तो लिखेंगे x होगा,
ठीक है, एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा, ठीक है, -3 to 5 है, -3 to 5 का हम लोग कॉमा लगा दिया, मतलब -3 के आगे और 5 से कम। अब देखो 5 तो इंक्लूड करना नहीं है क्योंकि इक्वलिटी का साइन लगा नहीं हुआ, 5 से छोटे लेने हैं तो 5 को नहीं लेना, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे ओपन इंटरवल। बट -3 से बड़े लेने हैं और -3 भी लेना है क्योंकि देखो इक्वलिटी का साइन लगा हुआ, आप देख सकते हो इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 5 वाले पे नहीं लगा हुआ है, वहाँ पे ऊपर वाले में 7 वाले पे लगा था, -5 पे नहीं लगा था, यहाँ पे -3 पे लगा है बट 5 पे नहीं लगा है, तो 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बस खाली 5 के ऊपर ओपन इंटरवल लगा देंगे और -3 पे क्या लगा देंगे क्लोज इंटरवल। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स होगा वो -3 भी होगा और -3 से बड़े होंगे और कहाँ तक जाएंगे 5 तक जाएंगे, बट 5 को नहीं लेना है, समझ रहे हो, 5 को नहीं लेना है, तभी उस पर ओपन इंटरवल लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर पावर सेट क्या होता है, आगे के सवालों में अगर जब आएगा एक्सरसाइज तो उसमें हम बताएंगे इसको अच्छे से, ठीक है। इंटरवल होता है 4 टाइप का, ठीक है, अब 2 का मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है, 2 एग्जांपल दिए होते हैं, आगे मैं और जो सवाल बनेंगे इस पर वो कराने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है, उसको करेंगे अच्छे से समझेंगे। पावर सेट क्या होता है, ठीक है, तो जब आप कोई सेट लेते हो, सिंपल सी भाषा लिखा होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है, सारे सेट ए का, मान लो एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो उससे सबसेट बना लो। सबसेट कैसे बनाओगे, हर एक एलिमेंट को करली ब्रेसेस के अंदर कर दो, और भी जो पॉसिबिलिटी बनेगी 2-2 का ले लो, 3-3 का ले लो, ठीक है, जैसी भी पॉसिबिलिटी बनती है, जितनी भी पॉसिबल सेट किसी भी सेट से बन जाए, ठीक है, तो उसी को सबसेट बोलते हैं, ठीक है। हर एक एलिमेंट को लेकर के सेट के अंदर डाल दो तो वो सबसेट बन जाता है किसी सेट का। तो मान लीजिए सेट ए से कुछ पॉसिबल सबसेट्स बने, उसी सबसेट को क्या कर लो, सारे सबसेट लिख करके क्या लगा दो उसके आजू शुरू में और लास्ट में क्या लगा दो कर्ली ब्रेसेस, मतलब उन सारे सबसेट्स को एक सेट के रूप में कर दो, ठीक है, उन सारे सबसेट्स को एज अ एलिमेंट टेक कर लो और एक बना दो सेट उनका, उन सारे सबसेट्स का एक सेट बना दो, तो वही क्या हो जाएगा आपका पावर सेट हो जाएगा। जैसे अगर मान लो ये दिया हुआ जैसे कि दिया हुआ आपका ए, एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, ए सेट आपका दिया हुआ है, उसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट है, तो इससे सबसेट क्या क्या बनेंगे, 1 को लोगे, 5 तो होता ही है ना, हर एक सेट का सबसेट होता है 5, तो 5 लिख दिया हमने, फिर 1 को एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक सबसेट बन गया, 2 को कर दिया कर्ली ब्रेसेस के अंदर, फिर 1, 2 को कर दिया, ये पॉसिबल सबसेट बन जाएंगे, 5 भी बनेगा, तो 4 सबसेट बन गए। पता भी है कि मान लो किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो उसका 2 का पावर चढ़ा दो, मतलब 2 की पावर 2, मतलब 4 सबसेट बनेंगे, ठीक है। फॉर्मूला होता है कि अगर मान लो n एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर n कर दोगे तो उतने सबसेट पता चल जाएंगे किसी सेट के अंदर, तो ये सबसेट पता चल गए। अब ये सारे जो सबसेट्स बने क्या कर दो, उनको कर्ली ब्रेसेस इनके आजू बाजू लगा दो, ठीक है, मतलब इन सारे सबसेट्स को एलिमेंट मान करके इनके अगल बगल क्या लगा दो, कर्ली ब्रेसेस लगा दो शुरू में और अंत में, तो इससे बन गया एक नया सेट जो कि क्या हो गया पावर सेट ऑफ ए। सेट ए के सारे सबसेट्स को लिखो, उसको एक सेट के रूप में बाइंड कर दो, तो इससे बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए, यानी पी ऑफ ए, ऐसे कर, ठीक है। अगर मान लो पावर सेट के अंदर कितने सबसेट्स होंगे तो क्या करो, 2 की पावर में एलिमेंट चढ़ा दो बस, और मान लो पावर सेट में कितने सबसेट होंगे तो 2 की पावर 4, इस तरह से हो सकता है, ठीक है, इस तरह से आपका हो गया। और ये लिखा हुआ कि n ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 4 है ना, 4 एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, पावर सेट ऑफ ए के अंदर, ठीक है। अब जो पावर सेट बना है ए का वो भी एक टाइप का सेट ही है, तो उसके अंदर 4 एलिमेंट है, वो कैसे हुआ, जब सेट ए से बनाया आपने तो 4 सबसेट बनाए, वो भी कैसे आया 2 की पावर 2 करने पे है ना, जो भी एलिमेंट होता है उसका क्या करते हैं, उसको पावर में चला करके 2 का पावर कर देते हैं। जैसे मान लो n एलिमेंट्स की सेट के अंदर, उसके अंदर कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर n, अगर 2 एलिमेंट 2 की पावर 2, 3 एलिमेंट 2 की पावर 3, ठीक है। तो इस तरह से सबसेट आप काउंट कर सकते हो। तो लिखा हुआ है कि इन जनरल इफ ए इज अ सेट विद n ऑफ ए इक्वल टू m, मतलब सेट ए के अंदर m एलिमेंट्स हैं m, ठीक है m, देन इट कैन बी शोन दैट नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, मतलब पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे वो हो जाएगा 2 की पावर m, ठीक है। सबसेट से होता है, कोई सेट है उसके अंदर कितने सबसेट होंगे 2 की पावर m हो जाएगा, और वही आपका पावर सेट के अंदर एलिमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यूनिवर्सल सेट समझ लो, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यूजुअली इन पार्टिकुलर कंटेक्स्ट वी हैव टू डील विद द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब सारे सेट्स का कॉम्बिनेशन, जो भी आप डिस्कशन कर रहे हो वो उन सारे सेट्स का कलेक्शन, और उसके अंदर और भी कई सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। यूनिवर्सल में पूरा हम लोग ब्रह्मांड, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। लिखा है फॉर एग्जाम्पल बाई स्टडिंग अ सिस्टम ऑफ नंबर, जब हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, सिस्टम ऑफ नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो वी आर इंटरेस्टेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स सबसेट, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर एंड ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स को पढ़ रहे हैं। द बेसिक सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, है ना। इन सारे नंबर्स का एक बेसिक सेट क्या होगा,
ऐसा सेट बनाओ तो इसके अंदर नेचुरल भी आ रहा हो, इवन नंबर भी आ रहा हो, प्राइम नंबर भी हो, जितने भी प्रकार के नंबर्स होते हैं वो जिस सेट के अंदर आएंगे उसी को बोल देंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय यू एंड ऑल इट्स सबसेट बाय द लेटर ए बी सी। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को आप यू से लिखोगे, उसके अंदर जो सबसेट्स होंगे वो ए बी सी से लिखोगे। जैसे लिखा है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर द यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स और फॉर दैट मैटर द सेट आर ऑफ रियल नंबर। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडी द यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल पीपल इन द वर्ल्ड। अगर मान लो, समझते हैं इसकी हिंदी, ठीक है, तो जैसे ऑल इंटीजर का जो सेट होगा ना उसके लिए यूनिवर्सल सेट आप क्या लिखोगे, इट कैन बी द सेट ऑफ इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर, सॉरी। जैसे इंटीजर्स का जो सेट होगा ना उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, रैशनल नंबर का सेट हो सकता है। रैशनल नंबर के अंदर क्या आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे, नेचुरल नंबर भी आएंगे। मतलब रैशनल नंबर क्या होता है, वो इंटीजर्स का, नेचुरल नंबर का और होल नंबर का सारे का कलेक्शन होता है। तो इंटीजर के लिए आप रैशनल नंबर का एक सबसेट, रैशनल नंबर जो है यूनिवर्सल सेट, उसको एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, मान सकते हो यार, वो होता भी है। और भी वो सारे इंटीजर्स के लिए सबसेट यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं, बट अभी के लिए यहाँ पे कहा कि जो इंटीजर का जो सेट होगा उसके लिए यूनिवर्सल सेट आप रैशनल नंबर को मान सकते हो या कह सकते हो। फिर लिखा द सेट ऑफ और सेट आर ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर का जो सेट होगा उसके लिए भी हो सकता है। ठीक है, इंटीजर्स के लिए आप जो यूनिवर्सल सेट, आप रैशनल नंबर के सेट को भी मान सकते हो, उसको यूनिवर्सल सेट काउंट कर सकते हो इंटीजर्स के लिए, और साथ में रियल नंबर्स का भी सेट ले लोगे तो वो भी उसके लिए यूनिवर्सल सेट वो बन जाएगा इंटीजर्स के लिए। ठीक है, मतलब ऐसा सेट बना लो कि यार जैसे मान लो इंटीजर एक सेट है, ठीक है, उसके अंदर जो भी जीरो आएगा, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 आएंगे, -1 2 3 आएंगे। तो ये एक ऐसा सेट बनाओ, एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बनाओ जिसके अंदर ये तो इंटीजर्स आ ही रहे हो और साथ में और भी कुछ आ जाए, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। मतलब उससे ये पता चल जाएगा कि उसी सेट से ये इंटीजर बना हुआ है। ठीक है, तो रियल नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर का सेट भी हो सकता है इंटीजर्स के लिए यूनिवर्सल सेट, और रैशनल नंबर का भी सेट हो सकता है इंटीजर्स के लिए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल दिया है कि मान लो आप इन ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज़, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन क्या होगा, फॉर इन ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज़, ऐसे लोगों की पॉपुलेशन जो कि स्टडी कर दी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, है ना। कुछ लोग इस दुनिया में जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ऑल पीपल इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया के सारे लोगों का सेट जो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। किसके लिए, ऐसे लोग दुनिया में जो स्टडी कर रहे होते हैं। तो जब सारे लोगों को लोगे, उनका समुच्चय बनाओगे, उनका यूनिवर्सल सेट बनाओगे, तो क्या होगा, उसके अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि स्टडी कर रहे होंगे। तो ऐसे लोग जो कि ऐसे ह्यूमंस जो कि स्टडी कर रहे होते हैं, उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ऑल पीपल इन द वर्ल्ड। इस तरह से समझना है बस। अब 1.3 दिया हुआ है, ठीक है, क्या लिखा है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाई फिलिंग द सिंबल्स। सबसेट का जो साइन है ना, सी को कंप्रेस कर दो। ठीक है, बताया था। और जहाँ पे सबसेट नहीं होगा वहाँ पे क्या कर दोगे, आप जो है सबसेट को लिख, सबसेट का साइन बना करके उसको क्रॉस कर दोगे। ठीक है, तो जैसे लिखा है 2 3 4 और 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ देखो आप ध्यान से। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देखो कि 2 3 4 जो एक सेट है, वो 1 2 3 4 5 वाले एलिमेंट का जो सेट बना हुआ है, क्या उसका वो सबसेट होगा। सही बात है यार, जो 1 2 3 4 5 जिसके अंदर एलिमेंट है उसी में से 2 3 4 आया ना, तो आप यहाँ पे क्या बना दोगे, सबसेट का साइन बना दोगे इस तरह से, है ना, सी टाइप का बना दोगे इस तरह से। सी को कंप्रेस कर दो थोड़ा ऐसे। ठीक है, थोड़ा मैं जब इस पर टाइप करता तो उतने अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करें, सी वाला जो है सिंबल आप बना दोगे जी। ठीक है, तो इस तरह से ही हो गया। अगला क्वेश्चन है ए बी सी और बी सी डी। अब देखो, मान लो एक ये सेट है, हम कह रहे हैं कि ए बी सी जो इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो ए बी सी देखो, ए इस वाले सेट के अंदर जो पहला आपका दिया हुआ है, इसके अंदर देखो ए बी सी आ रहा है और उसके अंदर बी सी डी आ रहा है। मतलब सी तो मिल रहा है और बी भी मिल रहा है, बट ए नहीं है, तो ये सबसेट नहीं हो। सारे एलिमेंट मिलने चाहिए ना, तभी तो पता लगेगा कि इससे बना हुआ है। तो यहाँ पे बनाओगे सबसेट का साइन, फिर उसको क्रॉस कर दोगे, ये सबसेट नहीं है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। फिर एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, है ना, आपके स्कूल के क्लास 11 के स्टूडेंट का क्या है, संग्रह जो है वो आपका एक्स है। ठीक है, और एक्स जो है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ठीक है, थर्ड वाले में जो दिया हुआ है कि एक्स जो है यहाँ पे क्लास 11 के स्टूडेंट्स की संख्या है। क्लास एक्स जो डिनोट कर रहा है वो क्लास 11 यहाँ पे है कि एक्स जो है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो आपके स्कूल में जो क्लास 11 वाले तो आएंगे ना ही, तो सिंपल सी बात है यार, सबसेट ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके स्कूल में जो है 11th वाले भी हैं, 12th वाले भी हैं, नर्सरी वाले भी हैं। ठीक है, तो 11th वाले जो हो जाएंगे वो
आपके स्कूल के छात्रों के संग्रह में से निकल के आएंगे ना, तो वो सबसेट हो जाएगा। एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन एंड एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। एक्स का एक सर्कल है, किसी भी समतल में प्लेन में एक सर्कल बनाया गया है तो वो एक्स है, और दूसरा जो उसके दिया हुआ कि वो सबसेट होगा कि नहीं होगा, तो एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। एक उसी सेम प्लेन में ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या 1 यूनिट है, उसमें बोला एक्स इज अ सर्कल, उसमें तो कोई रेडियस बताया नहीं है, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है तो ये थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। इसमें सिर्फ 1 यूनिट, तो 1 यूनिट वाले से आप सारे सर्कल निकाल सकते हो नहीं ना, मान लो 2 यूनिट वाला निकालना तो क्या करोगे, तो ये सबसेट नहीं हो पाएगा, सिंपल। इसमें तो सिर्फ यही बोला है ना भाई कि सर्कल है, उसमें बोला 1 यूनिट वाला सर्कल तो मान लो इस वाले पे अगर बात करें 2 यूनिट वाला सर्कल, तो कहाँ से ढूंढ के लगोगे, ठीक है। तो सबसेट नहीं हो पाएगा ना, सबसेट हो ही नहीं पाएगा, बस सबसेट का साइन आप क्रॉस कर दो, खत्म। आगे देखो, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो किसी रेक्टेंगल से आप ट्राइंगल निकाल सकते हो, हो सकता है, ट्राइंगल ही तो है और रेक्टेंगल है, तो उस रेक्टेंगल के अंदर कई सारे ट्राइंगल्स निकल सकते हैं, तो ये सबसेट हो सकता है, इट कैन बी, ठीक है। एक रेक्टेंगल से आप ट्राइंगल उसके बीच में से निकाल सकते हो, कट कर सकते हो। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन एंड एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो किसी ट्राइंगल में से आप इक्विलेटरल तो निकाल सकते हो, इक्विलेटरल मतलब जिसके साइड्स क्या हो, इक्वल हो सारे साइड्स, हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो किसी ट्राइंगल में से आप थोड़ा सा इसको अगर समझें, ठीक है, अगर थोड़ा सा समझें तो अगर मान लो एक ट्राइंगल बनाते हैं, एक ट्राइंगल है जो कि पता नहीं क्या है, कैसा मुझे नहीं पता, बस एक ट्राइंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल कई सारे निकाल सकते हो ना, ऐसे ट्राइंगल जो कि जिनके साइड्स इक्वल है, तो निकल सकता है ना, तो सिंपल सी बात है यार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा, तो सबसेट का साइन आप बना दोगे, ठीक है सर। सी को कंप्रेस कर दो, खत्म। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर के अंदर पॉजिटिव भी नंबर आएगा, नेगेटिव भी आएगा, साथ में जीरो भी आएगा, और इवन मतलब क्या, सारे पॉजिटिव नंबर वही 2 4 6 8, तो इंटीजर के अंदर आ ही जाएंगे ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। इस तरह से ये भी हो गया। आगे अगर क्वेश्चन हम देखें, लिखा है एग्जामिन, चेक करना है, जांच करना है, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। लिखा है कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ए जो ए कॉमा बी है, जो कि सेट बना हुआ है ए कॉमा बी का, और बी सी ए दिया हुआ है, तो क्या वो सबसेट नहीं होगा, सबसेट का साइन क्रॉस लगा हुआ है। यार देखो यार, ए बी में देखो ए है, मतलब बी सी ए से बी निकल सकता है और ए निकल सकता है, इसको लेकर के आप बाइंड कर सकते हो, एक सबसेट बना सकते हो, तो ये सही नहीं है। यहाँ पे लिखा सबसेट नहीं है, लेकिन सबसेट है, ए कॉमा बी जो होगा बी सी ए का सबसेट हो जाएगा, बी सी ए वाले सेट का सबसेट हो जाएगा, ए कॉमा बी वाला जो सेट है। यहाँ पे लिखा सबसेट नहीं है, क्रॉस लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे लिख दोगे फॉल्स, ऐप बना दिया मतलब फॉल्स हो गया, सिंपल। दूसरा वाला है कि ए कॉमा ई जो कि सबसेट बना, एक सेट बना हुआ है, वो एक्स इज अ बाउल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स जो दूसरा सेट है उसके अंदर क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट्स वाले सबसेट मतलब सेट बने हुए हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट जो कि बाउल है कौन कौन सा होता है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू वाले सेट से आप क्या ए ई निकाल सकते हो, ए ई वाला सेट बना सकते हो, मतलब वो सबसेट हो जाएगा ए ई आई ओ यू वाले का, ठीक है, हो जाएगा, तो सबसेट है, सबसेट का साइन भी लगा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो। ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट, ये जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है, ठीक है। राइटिंग थोड़ी डिस्टर्ब बन रही है, आप सीधा मैट्री, ठीक है, ट्रू आप लिख दो, ठीक है, इस तरह से वो टी बना देना, ठीक है। फिर 1 2 3 वाला एक सेट बना हुआ है जो कि 1 3 5 से आ रहा होगा, नहीं यार 2 तो है ही नहीं, तो ये भी सबसेट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे सबसेट का क्रॉस वाला साइन होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं, सबसेट कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो मैं सीधा एफ लिख दे रहा हूँ, बस फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स लिख देना। फिर ए जो है सेट बना हुआ वो ए बी सी से आ रहा होगा, ए बी सी वाले सेट से आ रहा होगा ए, हाँ सही है, सबसेट का साइन भी बना हुआ है, ठीक है, बहुत सही, ट्रू लिख दोगे आप, ठीक है, ट्रू लिख देना चौथे वाले। फिर ए कॉमा बी कॉमा सी जो कि एक सेट है, क्या ए जो कि सेट के अंदर बना हुआ, मतलब इस टाइप का कोई एलिमेंट ए कॉमा बी सी में है, देखो ध्यान से, जो ये एलिमेंट है ए जो कि सेट के अंदर है ना, इस टाइप का, ठीक है, ए जो कि सेट के अंदर बंधा हुआ है, इस टाइप का एलिमेंट ए कॉमा बी कॉमा सी में ए है, ना कि सेट के रूप में है,
ठीक है, ए है ना कि सेट के रूप में, ये तो सबसेट होना चाहिए ना, तो ये बिलोंग्स टू का साइन लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, एक्स इन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे वाले इवन नेचुरल नंबर्स क्या होंगे 2 4, 6 से लेस, ठीक है 6 नहीं 6 से लेस, तो 2 4। एक्स या नेचुरल नंबर डिविजन डिवाइड 36, 36 को डिवाइड करने नेचुरल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4 हो गया, हाँ 4 समझ रहे हो, तो उसका सब सेट बनाओगे तो 1 2 4 निकल तो पहले से ही आ गया, और 2 4 है लेस देन 6 वाले, ये सबसेट होगा, तो छठा वाला जो आपका है वो सबसेट, मतलब सबसेट है और सही साइन लगा हुआ है तो ट्रू लिख देना ऑप्शन पर, ठीक। और थर्ड वाले क्वेश्चन का लेट ए है जिसके अंदर 1,2 दिया हुआ है और फिर 3,4 इस तरह से, ठीक है। इसको आप क्वेश्चन को देखो, तब तक मैं इसको एक बार चेक करता हूँ, ठीक है। तो ए जो कि सेट दिया हुआ है इसके अंदर 1,2 और 3,4 जो कि सेट के अंदर ये भी एक एलिमेंट है, और 5 सेट ए के अंदर ये सारे एलिमेंट 1 2 और 3,4 वाला एक सेट है जो कि वो भी एलिमेंट के रूप में ए में, ठीक है, और 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, कौन सा गलत है और क्यों है ये भी बता दूँ। तो फर्स्ट वाले में दिया 3,4 जो कि सबसेट ए का 3,4 जो है एलिमेंट है ए का, ना कि सबसेट। अगर सबसेट होता तो उसके ऊपर करली ब्रेसर लगाते, क्योंकि जो 3,4 है ना वो सेट में ए में एलिमेंट के रूप में, तभी देखो 3,4 दिया हुआ फिर करली ब्रेसर बनाओ फिर अगल बगल कॉमा लगा हुआ है, मतलब क्या है जो ये 3,4 जो है ना, ये थोड़ा ध्यान से इसको समझते हैं, ठीक है। आ गया ये है, हाँ देखो इसके अंदर देखो क्या है, ये एलिमेंट के रूप में 3, ठीक है, तो ये एलिमेंट होना चाहिए, बिलोंग्स का साइन होना चाहिए। अगर सबसेट लिखना होता तो 3,4 तो सेट के रूप में एक एलिमेंट है, उसके ऊपर सेट बना होना चाहिए, कर्ली ब्रेसेस लगा होना चाहिए, तो फिर वो सबसेट हो जाता, बट ये गलत है, इनकरेक्ट है, क्योंकि आप लिख दोगे ये क्या है, पहला जो आपका जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, बिकॉज 3,4 जो कि सेट के रूप में है वो क्या है, बिलोंग्स टू ए है, ना कि सबसेट ऑफ ए, ठीक है, एलिमेंट है उसका, ना कि सेट, इस तरह से सबसेट है, ठीक है, लिख सकते हो। फिर दिखा हुआ है कि अगले वाले में लिखा भी है 3,4 जो कि सेट के रूप में एलिमेंट है वो ए में एलिमेंट है, हाँ तो ये सही है, सही सेट है, क्योंकि ये इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। अब जब इनकरेक्ट है ही नहीं तो उसमें वाई क्यों लिखें, उसमें बोला कि इनकरेक्ट एंड वाई, ठीक है, जब इनकरेक्ट होगा तब आप वाई लिखना, सही है तो सही है भाई, करेक्ट लिख दें। अब 3,4 जो कि सेट के रूप में है उसके ऊपर कर्ली ब्रेस बना हुआ है, समझ रहे हो, ये सबसेट हो जाएगा, एक एलिमेंट था 3,4 जो कि सेट के रूप में था और उसके ऊपर कर लेते तो ये सबसेट हो जाएगा एक, तो ये करेक्ट है, ये भी कोई जरूरत नहीं। तो 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ ये भी सही है, हाँ दिख रहा है यार 1 बिलोंग्स टू ए, 1 सबसेट ए का नहीं, 1 के ऊपर सेट साइन बनाओ, कर्ली ब्रेसेस बनाओ, तब जाके वो सबसेट हो पाएगा, ये बिलोंग्स टू है ना, एक यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू एक सही है तो 1 सबसेट ए का थोड़ी ना हो पाएगा, ठीक है, तो 1 सबसेट ए का नहीं है, आप ठीक है आप लिख दोगे दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, या इनकरेक्ट लिख देना सिंपल, और लिख देना बिकॉज 1 बिलोंग्स टू ए, सिंपल। 1 2 5 को अगर सेट के रूप में बांधें बनाएं उसको लिखें तो क्या हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा 1 2 5, हाँ सही 1 2 5, और उसको लेकर के एक सेट बना दिया तो वो सबसेट हो जाएगा, ये सही करेक्ट। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए और उसको कर्ली ब्रेसेस बांध दिया, अरे यार अभी पहले तो बोले तुम सबसेट है ए का फिर बोलो बिलोंग्स टू ए, तो ये गलत है, इनकरेक्ट है, बिकॉज 1 2 5 अगर सेट के रूप में इसको बाइंड कर दोगे तो सबसेट होगा, ये आप रीजन इसको। 1 2 3 3 है ही नहीं, 3,4 एज अ सेट एलिमेंट है ए में, ना कि इंडिविजुअल 3 आपका है, तो ये सबसेट ए का नहीं हो पाएगा, क्यों, बिकॉज 3 इज नॉट इंक्लूडेड, या 3 इज नॉट मेंबर ऑफ ए, या 3 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, आप लिख सकते हो। फिर 5 जो है वो ए का एलिमेंट है, 5 सबसेट होता है किसी सेट का, ना कि एलिमेंट, ठीक है, वो आगे चल के हो जाएगा अलग चीज़ है, बट जनरली यहाँ पे नहीं है, वो सबसेट होता है 5, ठीक है, 5 बिलोंग्स टू ए नहीं है, ये गलत बात है, बिकॉज 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, 5 और सबसेट का साइन ए बना होता तो समझ में आता, ये गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा आपका 9th नंबर। 5 सबसेट ए का देखो लिखा हुआ है, तो ये राइट करेक्ट, 5 उसको कर्ली ब्रेस बनाया तो तब वो सबसेट होगा आएगा, अभी के लिए तो नहीं, ए का तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, 5 सिर्फ सबसेट होगा एक, ना कि 5 के ऊपर एलिमेंट वो सेट बनाओ फिर जाकर मतलब कर्ली ब्रेस बनाओ तो वो सबसेट हो पाएगा, अभी के लिए तो नहीं।
फाइव जो ये वाला जो है फाइव सबसेट ए का, ना कि फाइव को एज अ सेट बनाओ तो फिर जाके वो ए का सबसेट पाएगा, वो गलत बात, इनकरेक्ट है, बिकॉज फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए, ना कि फाइव के ऊपर कर्ली ब्रेस बनाओ तो वो सबसेट ए का हो पाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। 11 नंबर भी आपका रॉन्ग है, समझे, इस तरह से हो गया। आप लिखा हुआ कि हाउ मैनी, आपका लिखा है राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, है ना, तो इन सारे सेट्स के क्या लिखने हैं, सबसेट्स लिखने हैं। ठीक है, अभी इस पर रिटर्न करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो इस सवाल को मैं आगे चल के बोर्ड पे कराऊंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो पाए, और मैं कोशिश करूँ कि और भी जो सवाल करवाए हैं मैंने उसको भी बोर्ड पे कराऊँ। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है इस तरह से तो फिर बताना, कमेंट में करना, फिर मैं उसको आगे अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बस तब तक के लिए ओके भाई, रिवाइज करते रहिए आपका लेक्चर और अच्छे से नोट्स बनाते रहिए।